मैं फिर से आपके सामने लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है 6 मार्क्स का रहता है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका बैंक का हो चाहे एसएससी सीजीएल का हो, हर एक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट पे रहेगा। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सिखाएंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट से अराइज होती हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक, जो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे सबसे पहले हम नेम से स्टार्ट करेंगे। तो नेम हमारा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन हिट होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक ज्योमेट्री की एक क्या है ब्रांच है, जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्योंकि जब हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन पता करनी हो ऑन द कार्टेशियन प्लेन, देन वी कैन यूज द कोऑर्डिनेट। एंड कोऑर्डिनेट मीन्स द सेट ऑफ वैल्यूज। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो कि उस कार्टेशियन प्लेन में वो जो पॉइंट है उसकी लोकेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर फिर भी आपको, आई होप मैं आपको ओरली बोल रही हूँ तो कम समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सारी चीजें। मैंने क्या बताया, ये क्या करता है? पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, एक पॉइंट की पोजीशन को। कहाँ पे वो पोजीशन, जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हिट होना चाहिए कि ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे हमने एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल, एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है, और ये किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं। और जहां पे भी काटती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और वहां पे हमारा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स और वाई क्या है। तो जब हमारा कार्टेशियन, जब हम प्लेन बनाते हैं तो उसमें दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो होता है भाई, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, जिसमें हम एक को एक्स एक्सिस का नाम लेते हैं, एक को वाई एक्सिस का नाम लेते हैं। और जो हमारा ओरिजिन, जहाँ पे इन्होंने कट किया एक दूसरे को, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन के लेफ्ट में जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और x के अगर हम लेफ्ट में जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उसके लेफ्ट में देखें तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और अगर हम ओरिजिन के अबोव देखें तो वो हमारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और अगर हम ओरिजिन के नीचे की साइड देखते हैं तो वहां पे हमारी क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसके अंदर हमने क्या बताया? दो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। जहां पे वो काटती है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। और ओरिजिन पॉइंट का मतलब है कि वहां पे हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि अब जो हमारे x एक्सिस एंड y एक्सिस है, तो इन्हीं से जो हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी कि वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीजें समझ में आई, हमारे पास दो चीजें निकल के आई। एक हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है उसको समझो। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो ये कोई पॉइंट है, अगर मैं ये पूछूं भाई, ये पॉइंट हमने मान लिया ये हमारे पास है पी पॉइंट।
मैं पूछूं इस P की पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितनी है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमने डिस्टेंस पूछी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कैसे आएगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, यानी कि यहां से अगर हम काउंट करें तो ये हमारी डिस्टेंस होगी। और ये हम किससे पता लगेगी, अब देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे देखो ये हमारा अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, हमारी y की वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, कितना है 6। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस हमारा होता है y कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो हमारा होता है y कोऑर्डिनेट, और किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस वो हमारा आता है x कोऑर्डिनेट। अब देखो भाई यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे होता है, क्योंकि ये देखो ये हमारा किसका पॉइंट है, y का, और यहाँ पे हमारा p है, यानी कि ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की किसकी, इस पॉइंट की फ्रॉम द x एक्सिस। तो हमें कहाँ से पता लगा, y कोऑर्डिनेट से पता लगा कि वो कितनी दूर है। और जब हमने इसकी डिस्टेंस पूछना चाहिए y एक्सिस से, तो ये हमारा y एक्सिस है, और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस पता लगा रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे लगाएंगे डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली हम किससे नापेंगे, हमारे x एक्सिस से, ठीक है, x कोऑर्डिनेट से। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये हमारा 0 है, 1 2 एंड 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 एंड 6। 6 क्या है, अब देखो ये जो 3 एंड 6 हमने लिखे, यहाँ पे जो 3 है, 3 को हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, एक तो हमारा ये है x कोऑर्डिनेट, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे ये कितनी दूर है, ये हमें किससे पता लग रहा है, x एक्सिस से, क्योंकि हमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है कि ये कितनी दूर है। अब हमारा जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, जो हमारी ये चीजें जो बताने का मतलब है, ये हमारी NCERT की जो बुक है उसमें 7 पॉइंट जो हमारा 7 चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको ये 2-3 लाइनें लिखी हुई है, एक तो डिस्टेंस वाली, ठीक है, और एक हमारा की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो इसको बिल्कुल आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए अपने, जो हमारा 7.1 का NCERT की जो बुक है उसमें हेडिंग लिखी हुई है वो डार्क भी कर रखी है, लेकिन आप उसको फिर भी याद रखेंगे क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्म में या फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, या फिर आपसे एसर्शन एंड जो रीजन टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि हम x एक्सिस को किस नेम से जानते हैं और y एक्सिस को किस नाम से जानते हैं। जो हमारा x एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये इनके नाम हो गए। अब बात आती है कि जब ये पॉइंट ओरिजिन आ गया तो ये हमारा कितने पार्ट्स में बढ़ गया, हमारा 4 पार्ट्स में। तो इन 4 पार्ट्स को हमने किस किस का नाम दिया, जब ये 4 पार्ट्स में बढ़ जाता है तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आपसे कोई भी पॉइंट दे देगा, वो कह देगा कि ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट P है, मैं कह दूं कि पॉइंट P जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो व्हाट इज उसकी वैल्यूज कैसी होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की पॉजिटिव होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे x की क्या है पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे x की क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे x एंड y दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव।
अब ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट का देखेंगे। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, x की क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव। x की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, y की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, y की जो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 2 3 एंड 4, ये हमारी -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं नेगेटिव, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ऐसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे। देखो भाई फोर्थ में यहाँ पे x की वैल्यूज कैसी है पॉजिटिव, तो x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा क्या होगा नेगेटिव। आई होप आपको ये वाली चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमारी जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा आता है, यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि जो कोऑर्डिनेट के नाम है उसको हम और किस नामों से जानते हैं, ठीक है। फिर हमने पता किया कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन आपके सामने कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो कि हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला का। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक जो है हमारा टॉपिक की जो एप्लीकेशन है वो मेनली हमारे यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए होगी। यानी कि अगर हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, तो वहां पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, देखो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, वैसे तो क्या है मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। वो हमारा होता है अंडर रूट में क्या हो जाता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अच्छा अब हमने ये x2 और x1 के फॉर्म में तो बता दिया। अब ये देखो कि ये चीज जो है हमारे पास कहाँ से निकल के आई। अब देखो आपने 8th 9th 10th में जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हम सभी को पता है कि उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस उसी से अराइज हुआ हमारा ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से आपको दिखाते हैं कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला जो है हमारा अराइज हुआ है। क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटवाने से नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि आपको हम फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएं, उसको खोल के इतना अच्छे से प्रेजेंट करें कि आपको याद करने के बजाय आपके दिमाग में वो छप जाए, आपको पता हो कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये क्यों बना, ठीक है। जब आपको उसके पीछे की हिस्ट्री पता होती है तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके लर्न हो जाती हैं, तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम आपको बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन पाइथागोरस थ्योरम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये होती है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी यानी कि बेस का स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारा होता है x का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज एक हमारे पास P पॉइंट है, एक हमारे पास है Q। P के वर्टिसेस हमारे पास x1 y1 है एंड Q के जो वर्टिसेस हैं, Q के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो हमारे क्या है x2 एंड y2। हम मैंने P के पॉइंट्स को x1 y1 का नाम दिया है, Q के को x2 y2 का नाम दिया है। आप यहाँ पे भी x2 y2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर जरूरी नहीं है आपका सेम ही रहे, आप QP भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्लेन जो है मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया हमारा P पॉइंट और ये मान लिया मैंने Q पॉइंट, यानी कि ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट। अब मैंने क्या कहा कि जो P के कोऑर्डिनेट हैं, मैंने कहा है P के कोऑर्डिनेट,
पॉइंट P। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने कि हमारे क्या है x1 और y1, और x1 का क्या मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और इसका क्या मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है x1 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y डैश है, ये x डैश है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला है कि हमारा जो x1 वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। अब ये हमारा y एक्सिस है, इसी हमने ये डिस्टेंस मेंशन की, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारी क्या है x1। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है y1 जो क्या है डिस्टेंस, y1 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, देखो ये हमारी जो है, अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो ये हमारी क्या हो जाएगी ऐसे। अब ये जो पॉइंट है वो कितनी दूर है, ये है हमारा। ठीक है, यहां से ये देखो मैंने डिस्टेंस किससे निकाली है y एक्सिस से, ये हमारा क्या है y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस है तो ये हमारा क्या है हो जाएगा x1, और ये हमारा हो जाएगा y1। क्लियर भाई। अब मैंने इसके जो पॉइंट है ना वो क्या माने हैं x2 और y2। अब मैंने क्या कहा था कि x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम y। अब देखो ये डिस्टेंस है फ्रॉम y से भी। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ नीचे ले आए तो ये हमारा क्या है यहाँ पे x2। अब ये y2 जो है वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो x एक्सिस से तो ये देखो भाई ये, और यहाँ पे ये हमारा हो गया, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा y2 को मेंशन करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा इतना जो है ये हमारा y2 है, और ये हमारा जो पूरा है ये हमारा क्या है y1। ठीक है, अब देखो भाई आगे हम क्या करेंगे इसमें। अब हमारे जो पॉइंट है हम उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं इसको मेंशन कर दूं ऐसे, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। अब हमें क्या पता लग गया, ये हमारे पास देखिए P है, ये Q है, इसको हम मान ले, इस पॉइंट को हम मान ले R। ठीक है, अब हमारा ये अगर ये R है तो मैं क्या P Q का जो स्क्वायर है उसको क्या लिख सकती हूँ P R का स्क्वायर प्लस Q R का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब देखो अब ये P Q का जो स्क्वायर है, अब देखो पी आर का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पी आर के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये पूरी हमारी जो है ये पूरी हमारी क्या है y1 है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया इसको, आप y1 लिखो और ये 2 लिखो। ये अगर हमारी पूरी y2 है, ठीक है, और इसमें से अगर मैं इतनी माइनस कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी ऊपर वाली आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर।
ठीक है। अब क्यू आर में देखो भाई, अब हमें ये जो है, ये हमारी जो है, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरी हमारी कितनी है, यहां से यहां तक क्या है x2, और इसमें से अगर हम ये वाले माइनस कर दें तो हमारी ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो हम x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, ये हमारी x2 हो गई, कि हमने x1 को माइनस कर दिया और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब ऐसे ही प्लस का साइन, फिर हमारा पी आर, तो हमारी पी आर कितनी है, ये हमारी पी आर है। अब ये पूरी हमारी y2 है और जितनी हमारी y1 है, अगर हम y2 में से, यानी कि इस पूरी में से इतनी को माइनस कर दें, यानी कि y1 को माइनस कर दें, तो हमारी क्या बच जाएगी, ओनली पी आर बच जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, और इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर पी क्यू निकालना हो ओनली, तो हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो राइज हुआ है। अब इन्होंने कह दिया कि भाई आपको पाई का कोर्स इस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो। जब आपके पास दो पॉइंट दे रखे हो और दो के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो उसमें आप उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 और x2 y2 का नाम देके आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन जो फॉर्मूले का अराइज हुआ डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो अब जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता लगा कि कहाँ से अराइज हुआ है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का, यहाँ पे हम 7.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है मेनली हमारी एप्लीकेशन जो है, अगर हम 10th के एस्पेक्ट से देखें तो उसकी एप्लीकेशन है हमारी, अगर हमें किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वहां पे भी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें कोलिनियर पॉइंट बताने हैं तो भी वहां पे हम एप्लीकेशन करेंगे किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की। अगर हमें कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं और उनके वर्टिसेस दे रखे हैं, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और हमें बताना है कि वो क्या वो स्क्वायर है, क्या वो एक रेक्टेंगल है, क्या वो एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें भी हम क्या है, by the help of the distance formula we prove that the given points are made given points are the coordinates of a square, coordinates of a rectangle and so on। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एंड स्टार्ट कर लेते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज को, जो कि हमारी रहेगी 7.1। देखो भाई, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पेयर्स दिए हुए हैं पॉइंट्स के, और वहां पे हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैट पेयर ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक पॉइंट हमारे पास जो है 2 और 3 है, एक पॉइंट हमारे पास 4 और 1 है। सेकंड जो है हमारा -7, एक पॉइंट हमारा -5 और 7 है, एक पॉइंट हमारा लोकेटेड है -1 और 3 के ऊपर। थर्ड में हमारा क्या है, एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है, एक पॉइंट हमारा -a एंड -b। अब देखो यहाँ पे भाई ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसको सेंड करेंगे, और ये बाकी के दो पार्ट्स में अभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पॉइंट ए जो है वो हमारा क्या है, -5 और 7, और जो बी है, पॉइंट बी है, वो हमारे -1 और 3। अब यहाँ पे हम बाय यूजिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम जो डिस्टेंस है ना उसको ए बी से लिखेंगे, आप इसको बी एंड ए से भी लिख सकते हैं,
जरूरी नहीं यहाँ पे ABC लिखो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप AB लिख रहे हो तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे x1 एंड y1 होंगे और B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे x2 एंड y2 होंगे। ठीक है, और अगर हम BA लिख रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 होंगे और A के कोऑर्डिनेट हमारे x2 एंड y2 होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया AB, तो A के कोऑर्डिनेट यानी कि जो हमारे x1 है वो हमारा क्या है -5, y1 जो है वो हमारा क्या है 7, x2 जो है वो हमारा -1 है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट, एंड y2 जो है वो हमारा क्या है 3। पुट कर दो भाई। यहाँ पे देखो x2 हमारा कितना है -1, माइनस में माइनस का 5 विद साइन लेंगे भाई हम इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा है 3 माइनस में 7 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ये -1, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज, इसका स्क्वायर, प्लस ये 3 है, ये माइनस का 7 है तो माइनस वाला बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे और जो साइन बड़े वाला का है वो लगाएंगे। तो बड़े वाले के आगे साइन किसका है माइनस का, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 4 और इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे -1 प्लस का 5, इसका मतलब प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन और 4, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे हमारे आ गया 16 प्लस 16, ये हमारा हो गया √32 और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट हम पीछे लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम जब हम ब्रैकेट के बाहर अगर हम अंडर रूट से कोई भी वैल्यू लेके आते हैं तो वो दो टाइप से होती हैं, एक हमारे प्लस की होती है एक माइनस की, तो आप प्लस की क्यों ले रहे हो, तो भाई यहाँ पे प्लस की लेने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे ओनली जो पॉजिटिव वैल्यू है हमारी वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, बस यही मेन रीजन है कि हमने यहाँ पे ओनली पॉजिटिव जो है साइन को लिया। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी आपकी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। अच्छा जी, एक और चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे, जब तो हमने बताया था कि फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव हुआ है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर इन्हीं पॉइंट्स के आपको डिस्टेंस निकालने है पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो भाई, इसके लिए हम कार्टेशियन जो प्लेन है उसको हम बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे देखो भाई हमारा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा x और ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पे हमने मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे x एक्सिस पे लेके आएंगे, तो ये हमारा है -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे हमने लिख दिया -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अपने पहले पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। अब जो ए पॉइंट है वो हमारा क्या है -5 है हमारी x1 की वैल्यू और y की वैल्यू है क्या है 7। अब x1 की वैल्यू माइनस में यानी कि -5 ये रहा और 7 यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि ये अगर हम लेके जाए तो यहाँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर दो इसको, ये हमारा कैसा पॉइंट है ए। अगर हम बी पॉइंट को निकालें तो बी के वर्टिसेस क्या है -1, तो x पे -1 देखो ये रहा भाई, और y का है हमारा +3, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा ये यहाँ है, ये हमारा कैसा पॉइंट है बी। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब हमें ये ए बी निकालना है। ठीक है, ये हमारा ए बी हो गया। अब देखो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डॉट 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 और ये हमने खींच दिलाए।
यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे बेस बनाने के लिए इसका, वो हमने क्या किया, यहां से खींची एक लाइन, ठीक है। अब देखो जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो हमारे ये है, यानी कि ये, और अगर हम इसको लें, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, उसमें हमारा क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बीसी का स्क्वायर एंड एसी का स्क्वायर, यही तो होगा ना भाई। अब देखो, अब हमें बीसी का स्क्वायर देखो, बीसी का स्क्वायर, बीसी हमारे पास क्या है ये, अब ये कितनी है कैसे पता लगेगा, अब ये पूरी तो हमारे पास है, देखो पूरी कितनी है यहाँ पे हमारे पास, यहां से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 4 एंड 5 है, डिस्टेंस तो हम नेगेटिव में नहीं लेंगे भाई, नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। और उसमें से हम 5 में से अगर हम इतनी माइनस कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, 5 में से अगर हम इतनी को माइनस कर दें, एक को माइनस कर दें, तो ये हमारी ये आ जाएगी, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है ये वाली, ये निकालने के लिए अब हम पूरी देखेंगे कितनी है। अब देखो पूरी देखो भाई कितनी है, 7 में से अगर मैं इतनी माइनस कर दूं, यानी कितनी कितनी है ये 3, 7 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4, और ये भी हमारा 4 का स्क्वायर। अब हमें अगर ए बी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा 16 + 16 इसका अंडर रूट, और ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट 32। देखो ये भी अंडर रूट 32 है और ये भी अंडर रूट 32 है। अब आपको पता लगा कि हम दोनों ये पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यहां से ही जो है अप्लाई हुआ है, अराइज हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अब मैं आपको सिखाती हूँ इसी क्वेश्चन की एप्लीकेशन, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको कैसे जो है शॉर्टकट से सोल्व करना है। उसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा माइनस करो, x1 में से एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट, माइनस प्लस सबको भूल जाओ। देखो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, दोनों का स्क्वायर करो, प्लस करो और अंडर रूट निकाल दो, दैट इज अवर डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, तो जो हमारे पॉइंट्स है, यानी कि जो हमारे माइनस और प्लस के साइन, उनका कोई इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा नहीं, ठीक है। और लोग आपको इसी तरीके से भ्रमित करते हैं कि हमने ये देखो शॉर्टकट निकाल दिया, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, वो बस ये होता है कि ये हमने डिस्टेंस निकाली, ये हमने डिस्टेंस निकाली, दोनों का स्क्वायर किया और अंडर रूट कर दिया। वो मेनली होता है पाइथागोरस थ्योरम, और वो थोड़ा जो है जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो मेंटली आप जो है इन कैलकुलेशन को जो है थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। आपको ये जो दिमाग में हमने आपको पिक्चर जो बना के दिखाई, ग्राफ जो बना के दिखाया, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है और आप इजी तरीके से जो है क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देते हैं। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पार्ट थर्ड को। यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट थर्ड, यहाँ पे जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट है उनको हमने मान लिया ए एंड बी, जो बी के कोऑर्डिनेट है उनको हमने मान लिया -a एंड -b, और हमने ए बी की जो है डिस्टेंस निकाल दी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, देखो भाई ये हमारे हो गए x1 y1 और ये हमारे हो गए x2 y2। अब x1 मैंने क्या बताया था, x2 - x1 यानी कि -a माइनस में a उसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस का b माइनस में y1 यानी कि ओनली b इसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस का a दोनों ही जुड़ जाएंगे, माइनस का 2a हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2b और उसका स्क्वायर। यहाँ पे हमने किया ऐसे
2 का अगर हम -2 a का स्क्वायर करते हैं तो हम अलग अलग से स्क्वायर करेंगे। देखो 2 का करेंगे, माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, a का करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस का करेंगे तो प्लस का 2 2 का 4 और b का b स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 कॉमन है तो हमने कॉमन लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। हमने यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है तो यहाँ पे हमने 4 को 2 बार यानी कि इसका रूट कर दिया और ये हमारे अंदर आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका जो है होमवर्क रहेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा क्या कहता है। ये भी हमारा रहेगा 7.1 का। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे बस हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक हमारा 0 0 है, एक हमारा है 36 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है हमारा, यहाँ पे अगर हमने ए पॉइंट मान लिया, वो हमने मान लिया 0 एंड 0 है, और बी जो है वो हमने मान लिया हमारे पास 36 एंड 15 है, और हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की। ठीक है, जब हम ए को, यहाँ पे हमने ए को पहले लिखा तो ये हमारे x1 एंड y1 हो गए, और ये हमारे क्या हो गए x2 एंड y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, आप मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे। यहाँ पे है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो बस। यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है, वो x2 की वैल्यू है 36 एंड x1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है वो हमारा 15 है एंड y1 की वैल्यू है यहाँ पे 0 और इसका भी स्क्वायर है। यहाँ पे हमने फिर से किया तो ये हमारा क्या हो गया, 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 रहेगा, तो हमारा रह गया 36 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस, तो ये हमारा 15 में से माइनस करेंगे तो 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, देखो जो हमारा 36 है उसको हम पूरा ओपन कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो हमने लिखा 36 मल्टीप्लाई में 36 प्लस 15 मल्टीप्लाई में 15। क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर जो है यूनिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से खोल के भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जो है इसको कर सकते हैं। इससे आगे आप खुद कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर लिखिए। अब इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा वो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क्स कर लीजिए। और अपने फाइनल एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करके देखना ना भूलें, ताकि आप एग्जाम में फुल मार्क्स और कम टाइम में उस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा बेस्ड है कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर। अब आपको सबसे पहले कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है समरेख, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो हमारी एक ही रेखा पे, एक ही लाइन सेगमेंट पे, एक ही लाइन पे सिचुएटेड हो या लोकेटेड हो। समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है गिवन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द थर्ड लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट, तो हम उसको बोलेंगे कि वो पॉइंट आपस में कोलिनियर है। अगर मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो जब किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट, किन्हीं भी 2 लाइन की जो 2 पॉइंट जो है उनकी डिस्टेंस जो है और उनका हम सम करें, अगर वो थर्ड पॉइंट के इक्वल आ जाती है, थर्ड पॉइंट की लेंथ के इक्वल आ जाती है, थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है, तो वो हमारे पॉइंट जो है कोलिनियर होंगे। या फिर
उन पॉइंट्स को हम एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मान के चले और उसका एरिया फाइंड आउट करें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉइंट कोलिनियर होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो ये टॉपिक है ये मैथमेटिक्स की क्लास 10th की बुक्स का है और ये मेनली यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 1 and 5 है, सेकंड हमारा 2 and 3 है, एंड थर्ड हमारा -2 and -11 है। और ये पूछ रहा है डिटरमाइन करना है क्या ये कोलिनियर है। आपको फाइंड आउट करना है, डिसाइड करना है, चेक करना है कि ये क्या जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, क्या ये पॉइंट एक ही रेखा पे सिचुएटेड है, एक ही रेखा पे लोकेटेड है, एक ही लाइन सेगमेंट पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट पॉइंट्स आर, हमने लिख दिया P जो है वो हमारा 1 and 5 मान लिया हमने, Q जो है वो हमने क्या मान लिया 2 and 3 मान लिया, एंड R जो है वो हमने क्या मान लिया -2 and 11। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट बनेंगे। क्या क्या बना, एक तो हमारा बना PQ, एक हमारा क्या बना भाई QR, एक हमारा क्या बन जाएगा PR। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? यानी कि ये पॉइंट जो है अगर ऐसे हैं तो ये पॉइंट अगर P हो गया, ये अगर Q हो गया तो ये R होगा, यही तो हो सकता है ना। तो कितने लाइन बनी, एक तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हो गई, एक हमारे पास ये हो गई और एक हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट तो हमारी क्या है हमारा PQ है, एक हमारा QR है और एक हमारा क्या है यहाँ पे PR है। यहाँ पे किन्हीं दो का सम, किन्हीं भी 2 का अगर सम जो है, जो अदर हमारा यानी कि जो थर्ड लाइन सेगमेंट बच गया अगर उसके इक्वल है तो हमारी ये क्या हो जाएंगी इक्वल, यानी कि कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। तो अब देखो हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, PQ फाइंड आउट करेंगे, QR करेंगे और PR करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारी जो PQ है यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे D लिख देंगे कि D क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम जब PQ निकालेंगे ना, PQ निकालेंगे तो P के वर्टिसेज होंगे वो हमारे x1 y1 हो जाएंगे और Q के जो है वो हमारे x2 एंड y2 हो जाएंगे। और जब हम QR निकालेंगे तो Q के जो वर्टिसेज हैं वो हमारे x1 y1 हो जाएंगे और R के जो वर्टिसेज हैं, R के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे x2 एंड y2 हो जाएंगे। और जब हम PR निकालेंगे तो हमारे जो P के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे x1 y1 हो जाएंगे एंड R के जो पॉइंट है वो हमारे x2 एंड y2 हो जाएंगे। समझ आ गई भाई ये बात। तो अब देखो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे P एंड Q। जब हम PQ निकाल रहे हैं तो हमने किया अंडर रूट। अब हम क्या निकाल रहे हैं PQ निकाल रहे हैं। तो अब देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो P के वर्टिसेज है वो x1 y1 होंगे, यानी कि ये हमारा 1 और ये हमारा 5 और यहाँ पे जो Q है यानी कि हमने क्या माना है Q को 2 एंड 3, तो ये हमारा 2 और ये हमारा 3। अब वही फॉर्मूला लगा दो, x2 हमारा कितना है 2 और x1 हमारा है 1 तो -1 का स्क्वायर प्लस अब हमारा क्या है y2 हमारा है 3 माइनस में y1 है 5 इसका स्क्वायर। अब देखो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 बड़ा है तो बड़े में से छोटा और बड़े वाले का साइन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस 4 इसका अंडर रूट, यानी कि हमारा आ गया अंडर रूट 5, यानी कि जो हमारी PQ है वो हमारी क्या आ गई अंडर रूट 5। अब ऐसे ही हम निकालेंगे भाई QR को। तो QR देखो क्या है हमारी QR के लिए मैंने क्या बताया, जो Q के वर्टिसेज होंगे वो हमारे x1 y1 होंगे। तो जो Q है हमारा ये है 2 एंड 3,
तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। अब हमारा r है वो है हमारा -2 एंड -11। ठीक है, तो देखो भाई अब फिर वैल्यू पुट करो, x2 यानी कि -2 माइनस में 2, ठीक है, प्लस का साइन। अब y2 हमारा -11 है और माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर। अब देखो दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन, दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 का करेंगे तो 16, प्लस 14 का करेंगे तो 14 4 जा 56, 14 1 जा 14 और 5 19। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 10 और 11 और 1। तो भाई यहाँ पे ऐसे कर दो, 6 6 12 9 10 11 और 1 जो है 2। ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट जो है 212। ठीक है, अब देखो अब हम निकालते हैं अपना पी आर। पी आर निकालेंगे तो हमारे पी के वर्टिसेस हैं, यानी कि जो हमारा ये हमारा हो जाएगा 1, ये 5, जो आर है हमारा वो हो जाएगा -2 एंड -11। अब देखो अब यहाँ पे x2 हमारा कितना हो गया, -2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस में 5 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया हमारे पास, -2 एंड -2 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, स्क्वायर हो गया, प्लस ये हमारा माइनस का 11 है, दोनों ही माइनस के हैं तो फिर से जुड़ जाएंगे, -16। अब ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 3 जा 9 प्लस 16 का करेंगे तो 16 6 जा 16 का करेंगे तो हमारा भाई 256 आ जाएगा। अब देखो 256 आ गया। आगे कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 16 और 16 की मल्टीप्लाई की तो 16 6 जा यहाँ पे क्या होता है 96 होता है, तो हमने 6 लिख दिया, 9 हमारा कैरी हो गया, 16 1 जा 16 और 9 हमारा होता है 25 और ये हमारा आ गया 256। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ गया, इनको ऐड कर दो भाई 965, ठीक है, और 5 और एक 6 और हमारे पास 2, तो ये हमारा आ गया 265, यानी कि ये हमारा जो आ गया ये आ गया √265। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या तीनों में से अब हमें क्या पता है कि हम किसी का भी अगर प्लस करें, किन्हीं दो को भी, इन दो को प्लस कर रहे हैं तो भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इन दो को प्लस कर रहे हैं तो थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इज इक्वल टू पी आर, सो आवर पॉइंट आर, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यही हमारा क्वेश्चन है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसे ही हमारे जो है एप्लीकेशन होती है किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की, जब हम कोलिनियर कोई भी पॉइंट अगर हमें कोलिनियर प्रूव करना होता है तो। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो का करते हैं एंड, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। तब तक जो हमने आपको होमवर्क दिया उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में सोल्व करके भेज सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ सोल्व करने का ट्राई करेंगे या सोल्व करेंगे, ट्राई नहीं भाई करेंगे, 100% करेंगे। और यहाँ पे मेन मकसद हमारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का, एक तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स दिलवाना है, दूसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर की है
कि न्यू स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि जो अभी 10th क्लास में हैं, जिनका 26 फेब को एग्जाम होने जा रहा है, वो इसकी मदद से, इसकी हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप जरूर से जरूर ट्राई करें। इस टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन और खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं। जिनमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।